ओके चलें, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सर्किट थ्योरी। अगर आप अभी भी देख रहे हैं इस सर्किट थ्योरी के दूसरे क्लास को, देन यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन दिस एंड सो एम आई इन टीचिंग यू, क्योंकि ये थ्योरी बड़ी ज़बरदस्त है एंड इट ऑलवेज फैसिनेट्स मी। इट्स वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स आई हैव लर्नड सो फार। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में KCL एनालिसिस शुरू करा था, है ना। तो KCL एनालिसिस जैसे हमने शुरू करा था, तो उसमें या नोडल एनालिसिस, उसमें हम कुछ बेसिक सवाल आज करेंगे, ठीक है। कुछ बहुत ही बेसिक सवाल। आज का लेक्चर बहुत सिंपल होने वाला है, और मैंने आपको कहा था हम इसमें लेंथियर क्लासेस नहीं करेंगे, शॉर्ट क्लासेस करवाएंगे आपसे, ठीक है। चले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये मेरे पास एक 2 ओम का एक रजिस्टर है, समझिएगा। यहाँ फिर मेरे पास एक 2 ओम का रजिस्टर है। यहाँ एक बैटरी लगाई गई है एंड द बैटरी इज़ 10 वोल्ट की वोल्टेज है। और यहाँ एक और बैटरी है जो कि बिल्कुल ऐसे करके, जिसकी वोल्टेज 2 वोल्ट है। एंड यहाँ एक और बैटरी है जिसकी वोल्टेज है कुछ 4 वोल्ट। और हमसे क्वेश्चन ने जो कहा है वो आप समझिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन ऑल ब्रांचेस ऑफ सर्किट। कैलकुलेट द करंट इन ऑल ब्रांचेस ऑफ सर्किट। सर्किट में जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब ब्रांचेस में करंट निकालनी है। जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितने रजिस्टर्स हैं, जितनी बैटरीज हैं, सब बैटरीज में, सब रजिस्टर्स में देखना है करंट कितना है। सबसे पहले तो आप इस सर्किट को दोबारा बना लीजिए। सबसे पहले आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। जो मैं सिखा रहा हूँ उसको समझिएगा। ये देखो, ये सर्किट को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ड्राइंग इट अगेन दिस सर्किट। ओके ओके ओके, दिस इज 4 वोल्ट की। एकदम स्लोली चलेंगे, हाँ, कोई जल्दी नहीं है हमें, हम आराम से चलेंगे इसमें जब तक आप सीख नहीं जाते हैं। ये 4 वोल्ट की वोल्टेज है, ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, सर्किट में जितनी बैटरीज लगी है ना, सब बैटरीज में से किसी एक बैटरी से सोचो करंट निकल रही है। कोई एक बैटरी चूज करो और सोचो कि उस बैटरी से करंट निकल रही है। यहाँ 3 बैटरीज है ना, तीनों बैटरीज में आप ऐसा सोचो कि सर्किट को सिर्फ एक ही बैटरी करंट दे रही होगी, बाकी सब बैटरीज चुपचाप बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है? 10 वोल्ट वाली, बाकी तो छोटी छोटी है। सोचो बड़ी बैटरी करंट दे रही होगी। बड़ी बैटरी ने यहाँ से करंट दी। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, बैटरी के पॉजिटिव से। करंट इधर बैटरी के पॉजिटिव से, सर ये निकली करंट आई। जब ये करंट इधर पहुंची है ना, तो ये करंट 2 हिस्सों में बट गई। इधर गया I1, इधर गया I2। ये I1 इधर गया, इधर से आया I1, फिर ये I1 इधर आया होगा, ठीक है। तब तक ये I2 इधर से घूम के आया होगा I2, फिर ये I2। देखो इस पॉइंट पर I1 और I2 दोबारा से मिले और फिर से I बना और सर्किट में वापस, ठीक है। डरो मत, बस डरो मत, अभी डरना नहीं है ना। धीरे धीरे करके आप मेरी तरफ फास्ट करने लगोगे। अब तुमने इसी 10 वोल्ट की बैटरी से करंट निकाला हुआ है, बिल्कुल सर निकाला हुआ है, इसी 10 वोल्ट की बैटरी से करंट। तुम मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ वोल्टेज लिख दूँ 10, यहाँ वोल्टेज लिखूँ 0, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर आपने कहा अभी बैटरी के एंड्स पे, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव प्लेट के पास आपने लिखा 10, नेगेटिव के पास आपने लिखा 0। सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम सी बात है, डिफरेंस 10 होना चाहिए। नीचे देखो, ये प्लेन वायर है, ये वाली बिल्कुल सर प्लेन है, एकदम शीशे की तरह साफ प्लेन वायर। तो सर जो पोटेंशियल यहाँ 0 वोल्ट, वो 0 वोल्ट यहाँ पर भी एकदम क्लियर। देखो ये 0 है, यहाँ भी एकदम कितना 0 वोल्ट। क्या ये क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर सर, एकदम क्लियर। अब देखो ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ, आपको समझिएगा। ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्या है? पॉजिटिव। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, सुनना भाई साहब, कान के पर्दे खुले रखो। नेगेटिव से जा रहे हैं पॉजिटिव, हम जा रहे हैं ना नीचे से ऊपर। 0 पे हमने नीचे वाला पॉइंट डिक्लेयर कर लिया, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव से किधर? पॉजिटिव।
नेगेटिव से जब पॉजिटिव जाते हैं वोल्टेज बढ़ता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं वोल्टेज बढ़ता है। मेरे साथ रिपीट करो, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं वोल्टेज बढ़ता है। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा। यहाँ कितना है 0, माइनस से गए प्लस, वोल्टेज बढ़ा, कितना बढ़ा 4, 0 को ऐड करो 4 तो क्या बना 4 वोल्ट। यहाँ देखो प्लस से जा रहे हैं माइनस, बड़ा डंडा इज प्लस, छोटा वाला इज माइनस, प्लस से जा रहे हैं माइनस, वोल्टेज घटा, कितना घटा 2 का, 0 में से 2 घटाओ तो -2। बिल्कुल सर, हो गया सर, हो गया हो गया हो गया हो गया सर, ठीक है। सारी जगह पर पोटेंशियल लिख लिया, बिल्कुल सर लिख लिया। अब देखो, अब दिमाग लगाओ, इस 2 ओम को ज़रा वापस बनाओ, इस वाले 2 ओम को, इस वाले 2 ओम को वापस बनाओ ज़रा। ये देखो सर 2 ओम, हाँ ठीक। इसके इस साइड पर वोल्टेज कितना है सर 10 वोल्ट है। इसके इस साइड पर वोल्टेज कितना है सर 4 वोल्ट है। और करंट कैसे जा रही है, इधर जा रही है सर, कितनी है I2। ज़रा ये करंट निकालो I2, लास्ट लेक्चर अगर देखा है, करंट इज़ वोल्टेज डिफरेंस 10 - 4 अपॉन रेजिस्टेंस यानी 2, 6/2 कितने एम्पेयर का करंट, 3 एम्पेयर का करंट, सही है। ये दूसरा वाला 2 एम्पेयर बनाओ ज़रा, 2 एम्पेयर। इस साइड पे वोल्टेज कितनी 10, इस साइड पे वोल्टेज कितनी -2, करंट किधर जा रही है इधर, कितनी I1। बताओ डिफरेंस कितना है 10 माइनस ऑफ -2, मैं ले रहा हूँ ना हायर से लोअर, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस इज 2 एम्पेयर, ठीक। तो मतलब सर ये बन गया हमारा 12/2, 6 एम्पेयर, ठीक है सर। I1 भी निकला, I2 भी निकला। ज़रा इस पॉइंट पे गौर करो, जो यहाँ पॉइंट है, इसको बनाओ इधर की तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ। इधर की तरफ क्या करंट गई है I1, I1 हमने निकाला ना 6 एम्पेयर। इधर की तरफ क्या निकली है I2, I2 कितना निकला हमें 3 एम्पेयर। सोचो इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकली 3, इस तरफ निकली 6, तो I कितनी होगी 3 + 6 यानी 9। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 + I2 यानी 9 एम्पेयर। तो 10 वोल्ट बैटरी ने दिया 9 एम्पेयर, उसमें से I1 इस तरफ चला गया 6 एम्पेयर और इस तरफ I2 चला गया 4 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, ठीक है। दिमाग लगाओ, सर्किट बहुत आसान था, ठीक है। ओके, एक बारी से इसे देख लो इस सर्किट को, ठीक, और दोबारा से बनाओ, कॉपी पे बनाओ एंड ट्राई करो। चलो दूसरा सर्किट दे रहा हूँ मैं। देखो भाई बहुत आसान है, बस तुम अटेंटिव रहो। अगर तुम देखो, अगर तुम डुअल टास्क कर रहे हो, कहीं और दिमाग चल रहा है, तो ये सब नहीं आने वाला। दूसरी चीज़ सोचो, मेरे पास एक सर्किट ऐसे है, ओ हो, बहुत ही खूबसूरत सर्किट, 8 वोल्ट की बैटरी इधर लगी हुई है। अरे वाह, यहाँ एक लगा हुआ है, एक मिनट इसे मैं दोबारा बना रहा हूँ, थोड़ा सा और लग रहा है ऐसे बनाना, ठीक है, सिंपलीफाई करके बना रहा हूँ। यहाँ 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ लगा हुआ है एक बैटरी, 6 वोल्ट का बैटरी, 2 ओम का रजिस्टर रख लेते हैं, स्ट्रेट वायर, इधर से 2 ओम की रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी, ये 2 ओम की रेजिस्टेंस, ये बैटरी जो यहाँ लगी है 4 वोल्ट की, ओके, और यहाँ से एक बैटरी है जो क्या है, सिंपल सी बैटरी, 8 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। हमसे पूछा है करंट निकालो, सवाल वही रहेगा, फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस ऑफ द सर्किट। सर्किट के जितने ब्रांचेस हैं उन सब में करंट। मैं बनाऊँ सर्किट को दोबारा, सही है सर, बना लो सर, बना लो दोबारा, है ना, बनाते हैं हम सर्किट को दोबारा। ओके 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 ओके, ये बन गया सर्किट दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। चलो, ये कितना है 8 वोल्ट, ये कितना है 6 वोल्ट, ये कितना है 4 वोल्ट, ये क्या है 2 ओम, ये क्या है 2 ओम। चलो भाई, क्या बोला था, किसी एक बैटरी से मान लो करंट निकल रहा है, कोई भी एक बैटरी जिससे तुम मानोगे करंट निकल रहा है, कोई सी भी बैटरी जो तुम्हें अच्छी लगे।
8 6 4, चलो आदत हो गई सर, बड़ी वाली बैटरी से मानते, 8 वोल्ट से करंट इधर निकल रहा है आई, इधर गया वो करंट आई, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा कुछ नीचे चला गया I1, कुछ इधर चला गया I2, बिल्कुल सर, ये I2 इधर गया घूमते घूमते इधर पहुंचा I2 वापस, ये I1 सर नीचे चला गया इधर गया I1, देखो सर इस पॉइंट पे I1 और I2 मिल के वापस आए, तो फिर दोबारा बना I और इधर चला गया, है ना। ठीक है सर, ओके। दरअसल ये I ही है जो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, I1 प्लस I2, है ना, दो हिस्सों में यही बढ़ता है। चलो अब तुमने 8 वोल्ट से बैटरी से करंट निकाली, तो यहाँ पोटेंशियल कितना मार्क करोगे, 8 वोल्ट। यहाँ कितना पोटेंशियल मार्क करोगे, 0 वोल्ट। कोई गलत नहीं होगा क्योंकि बैटरी के एंड्स पे डिफरेंस होना चाहिए 8, तो पॉजिटिव प्लेट को दिया 8, नेगेटिव को दिया 0। यहाँ भी वोल्टेज कितना, 0, यहाँ भी वोल्टेज कितना, 0। ओके सर, देखो अब नेगेटिव से सर जा रहे हैं पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, तो सर देखो नेगेटिव से जा रहे हैं पॉजिटिव, तो मतलब गेन हो रहा है, कितना गेन हुआ है, 4 का। अब यहाँ 0 है, 0 को 4 बढ़ा दो तो कितना वोल्ट, 4 वोल्ट। ओके, अगर यहाँ 8 है, प्लेन वायर है, यहाँ भी होगा 8 वोल्ट, और प्लेन वायर है तो यहाँ भी होगा 8 वोल्ट, है ना। ओहो, हैंड राइटिंग पे मत जाना, मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है। 8 वोल्ट। अच्छा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, 6 का गेन, 0 था तो 6 वोल्ट। वाह वाह सर, समझ आया, बिल्कुल। चलो सर अब डायरेक्ट बताओ सर, चले गए वो ज़माने, हमें सर्किट थ्योरी नहीं आती थी, हमें आती है सर। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस है तो बताओ I1 कितना होगा। I1 इधर जा रही ना करंट, एक साइड पे 8 एक साइड पे 6, तो सर 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 2, 8 माइनस 6 हो गए सर 2/2। वाह सर, 1 एम्पेयर की करंट, कितने तेज़ हो गए हो तुम। I2 बताइए वाली करंट, ऊपर कितना 8, नीचे कितना 4, तो 8 माइनस 4 अपॉन रेजिस्टेंस कितनी 2, तो 4/2 यानी 2 एम्पेयर। ओहो, I1 निकला, I2 निकला, तो सीधी सी बात I का वैल्यू क्या निकलेगा, I1 प्लस I2, 1 + 2 कितना आया, 3 एम्पेयर। तो टोटल करंट जो सर्किट में बह रही है वो है 3 एम्पेयर। वाह रे भाई, समझ आया सर। अरे सर 100% आप समझाओ, हमें समझना है, ऐसे थोड़ी होगा। चलो 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 खिसकाते हैं फिर। वाओ, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। एंजॉइंग ना, एंजॉय करना चाहिए, आदमी ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, बस एंजॉय करो काफ़ी है। पढ़ने में एंजॉय है ना, सर क्या बात कर रहे हो, पढ़ने में एंजॉय करना है। फिज़िक्स ने तो ज़िंदगी ख़राब कर दी हमारी, है ना। तुम लोग को ऐसा ही लगता है ना, फिज़िक्स ने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की है। और क्या सर, हम अच्छा खासा जी रहे थे 10th तक, बोर्ड में मार्क्स ला रहे थे, इसी में ज़िंदगी खुश थी। फिर हमने 11th में लिया मेडिकल, नॉन मेडिकल, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई तब से, है ना। ऐसे ख्याल आ रहे हैं ना तुम्हें। अरे सर किसने कहा था हमसे ये सब करने को, अरे सर बहक गए थे हम सर। अच्छा, बहक गए थे। अब सर अब चाहते तो हैं वापस जाएं, लेकिन क्या करें सर, जाने का कोई रास्ता नहीं है, फंस गए हैं सर। ओ दुखी आत्मा, वापस आ जाओ, इमोशन में नहीं बहना। ये बैटरी है, ये 4 वोल्ट है बेटा। किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती है, सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है। तुम्हारी ज़िंदगी में भी स्ट्रगल है, मेरी ज़िंदगी में भी स्ट्रगल है, सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है। चलो, करंट इन द ऑल ब्रांचेस ऑफ सर्किट, फाइंड आउट द करंट, ट्रेस आउट द करंट इन एवरी ब्रांच ऑफ सर्किट। मैं इस सर्किट को दोबारा नहीं बनाने वाला, मैं इसी पे करने वाला हूँ सब कुछ।
ठीक है सर, किसी एक बैटरी से करंट निकालो, जो बैटरी तुम्हें सही लगती है, किसी एक बैटरी से करंट निकालो। सर हम तो वही करेंगे, हमें सबसे बड़ी बैटरी 10 वोल्ट लगती है। इधर सर, ओहो अरे भाई क्या हो गया, इधर सर हम करंट निकालेंगे आई इसमें से, बड़ी वाली बैटरी में से। देखो सर यहाँ इस पॉइंट पे करंट I1 इधर, I2 इधर, ऊपर की तरफ I3 चला गया इधर, फिर यहाँ से पास हुआ I3, यहाँ से I3 घूमा इधर सर, वापस आया I3, और सर I1 इधर से चला, I1 इधर पहुँचा वापस I1, ठीक। और सर I2 देखो, I2 इधर गया, इधर आया I2 वापस। देखो तीनों करंट्स इस जंक्शन पे आके मिली वापस से, तो दोबारा से आई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसा तो हुआ। अच्छा तो बताइए फिर वोल्टेजेस का क्या। सर ये 10 वोल्ट वाली बैटरी, यहाँ 10, यहाँ 0, और सर और सुनाइए, 10 यहाँ भी प्लेन वायर है ना। फिर सर प्लस से गए माइनस, मतलब लॉस हुआ है वोल्टेज, 4 का लॉस हुआ है, 10 में से 4 लॉस हुए तो सर 6 वोल्ट। बिल्कुल, देखो 10 प्लस से गए हैं माइनस, कितनी बैटरी है 2, 10 में से 2 का लॉस हुआ है, माइनस गए हैं ना, तो 8 वोल्ट। ओके, देखो सर 0 था, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो गेन हुआ है 4 का, 0 + 4 तो सर 4 वोल्ट। ये देखो सर 0, यहाँ भी 0 वोल्ट। यहाँ देखो सर प्लस से माइनस, 6 का लॉस, 6 का कम हुई है वोल्टेज, 6, 0 - 6 तो -6 वोल्ट। ये 0 सर, यहाँ भी 0 वोल्ट। प्लस से गए हैं माइनस, 2 का लॉस आया है सर, 0 - 2 वोल्ट। ओहो हो, बताओ फिर क्या बताना है सर, कुछ तो बताओ जिंदगी। I1 कितनी है, यहाँ 10 है, वहाँ -2 है, देख रहे हो ना, 10 और यहाँ -2, 10 -2 वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो कितने एम्पेयर, 3 एम्पेयर है ना, 12/2 6 एम्पेयर होता है, 6 एम्पेयर। I2 बताओ, सेकंड वाली करंट I2 इधर से, I2 सर ये 4 वोल्ट है ना, यहाँ भी 4 वोल्ट है। I2 बताएंगे सर, तो I2 का वैल्यू आ जाएगा सर, देखो इस रजिस्टर में I2 बह रही है, तो 8 - 4 अपॉन 2, 8 - 4, 4/2 यानी 2 एम्पेयर। अच्छा सर हो गया I2। I3 बताओ, I3 किधर से बह रही है, I3 सर यहाँ जा रही है, देखो I3 हमें रजिस्टर में से निकालनी है, I3 ये है 6 - -6, 12/2 6 एम्पेयर। ठीक है सर, सो टोटल करंट इज I1 + I2 + I3। I1 है 6, I2 है 2, I3 है 6, 12 और 14 14 एम्पेयर। टोटल करंट बनेगी सर 14 एम्पेयर। समझ गए कि नहीं? बिल्कुल सर समझ गए, उसमें क्या लॉजिक है। ये तो आसान सी कहानी थी, आपने समझाई है। लेक्चर लंबा हो गया ना, अगली क्लास में चलेंगे 4th वाले क्वेश्चन पे, ठीक है? तब तक प्रैक्टिस करो इस सब को।